डियर स्टूडेंट्स, बोर्स मॉडल में जो हमें पहला पार्ट निकालना है डेट इज रेडियस ऑफ बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। रेडियस ऑफ बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट, पहले रेडियस निकालेंगे फिर बाकी टर्में निकालेंगे। आज तो हम पहले ये निकालेंगे रेडियस ऑफ बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड करिए। लेट अस कंसिडर एन एटम। This is an atom. न्यूक्लियस का चार्ज जो होता है वो होता है प्लस Ze, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर कार्बन है 612, कार्बन का एटॉमिक नंबर है Z, इसमें प्रोटॉन्स होते हैं 6 प्रोटॉन्स। एक प्रोटॉन का चार्ज है E, 6 प्रोटॉन्स का चार्ज है +6E, मगर 6 बेसिकली है क्या इसका Z, इसलिए हम लिख सकते हैं +ZE, वायर Z इज इक्वल टू 6। एक न्यूक्लियस का चार्ज हम लेते हैं Ze और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने लिया E। ये इलेक्ट्रॉन इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस with certain velocity v, and the radius of orbit is r। ठीक है, हमें निकालना है इस रेडियस ऑफ ऑर्बिट के लिए एक्सप्रेशन, रेडियस ऑफ बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन है, हम निकालेंगे। इधर देखो, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज इधर देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू कोलंबस लॉ दो चार्जेस है Ze और E तो नेगेटिव है। कोलंबस लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैग्नीट्यूड होता है। अकॉर्डिंग टू द कोलंबस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E इज गिवन बाय, कोलंबस लॉ लगा दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज है Ze, एक चार्ज है E, हो गया Ze मल्टीप्लाई E, कोलंबस लॉ इन दो में से लगा दिए, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज R, हो गया R²। क्योंकि एक चार्ज है न्यूक्लियस, एक चार्ज है इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस का चार्ज है Ze, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड, वरना नेगेटिव होता है E, हमें मैग्नीट्यूड लेना। तो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा, इसको हम K के बराबर रखते हैं, इसलिए बेटा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बजाय लिखेंगे K Ze² अपॉन R²। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोलंबस लॉ लगा दिया। बट द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, देयरफॉर इट पोजेसेस सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? ये तो कोलंबस फोर्स था, ये तो कोलंबस फोर्स था। ठीक है, अब कौन सा फोर्स आएगा बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स है बेटा? F इज इक्वल टू mv² अपॉन R। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय F इज इक्वल टू mv² अपॉन R। ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड कर दीजिए कंपेयर, शाबाश। mv² अपॉन R इज इक्वल टू K Ze² अपॉन R²। ठीक है, ये और ये कैंसल, एक R ये कैंसल कर दीजिए,
एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। कौन सी इक्वेशन बन गई है बेटा? 3rd इक्वेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्स थर्ड postulate, according to Bohr's third postulate, बोर्स थर्ड postulate बताता है, शाबाश याद रखिए, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, जो कि अभी हमने बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। शाबाश, v का वैल्यू कितना आएगा? v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये वाला पाई, एम आर। ठीक है, ठीक है। अगर स्क्वायरिंग करेंगे इसको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की। इस v स्क्वायर का वैल्यू यहां से इक्वेशन 4th से उठा के इक्वेशन 3rd में डालेंगे। v स्क्वायर का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। समझ आया बेटा? v स्क्वायर का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन 3rd में। v स्क्वायर का वैल्यू यहां पर m इज इक्वल टू, शाबाश, v स्क्वायर के बजाय m इंटू v स्क्वायर के बजाय n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, समझ आया बेटा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, शाबाश, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। कोई टर्म अगर कैंसिल है वो कर दीजिए, m और m कैंसिल, एक r और एक r कैंसिल। ठीक है, क्या आएगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, r को इधर लेंगे, के जेड ई को नीचे लाएंगे। शाबाश, क्या आया? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम, ये नीचे आएगा सारा, के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये इस तरीके से रखना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 5 यहां तक देख लीजिए आप लोग फिर से, यहां तक। ठीक है, नाउ इधर सुनिए बेटा, ये जो r है क्या बन गया? अब r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, इस तरीके से आया। ठीक है, r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये यहां पर आ गया। फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर Z कितना होता है बेटा? 1। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना है? 1। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। R क्या बनेगा? R इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के Z के बजाय 1 हो गया ई स्क्वायर। ठीक है,
दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ठीक है बेटा, वैल्यू दे दीजिए r इज इक्वल टू एन स्क्वायर को ऐसे ही रखो इंटू h का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई का वैल्यू 3.14 का स्क्वायर पाई का वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 होता है इसका वैल्यू। हो गया k 9 इंटू 10⁻9। इसका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर। ये मैंने सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो ऑन सिंप्लीफाइंग r विल बिकम n स्क्वायर इंटू 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है बेटा, ठीक है, ये निकला। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है बेटा, तो r क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर हो गया 1 इंटू 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर। 10⁻10 मीटर इज 1 एंगस्ट्रॉम। किसके बराबर होता है 10⁻10 मीटर? 1 एंगस्ट्रॉम। हो गया एंगस्ट्रॉम। R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसको आप लोग R इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। देखो बेटा, ये निकल गया रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये आ गया रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम विच इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम विच इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये याद रखना है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। और ये रिलेशन याद रखनी है, R इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m kz e स्क्वायर। ये याद रखनी है। ठीक है बेटा, इसके बाद अलग टॉपिक है, वो है वेलोसिटी वाला।